तो क्या उनकी पैरवी भारी पड़ गई और आप कमजोर पड़ गए आपके अपने ही पार्टी में, जिसको आपने खड़ा किया है सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में? विधायक 2 साल 2.5 साल हो गया। 2 साल के अंतर्गत अंकित भारती पूरे विधानसभा में कहीं नहीं दिखाई दिए। जानता हूँ उस अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए मैं कोई अपशब्द उनके लिए प्रयोग नहीं करता। कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप देकर, कार्य का लालच देकर के, धौंस देकर के अपने पाले में खड़ा करके हमारी शिकायत करवाता है। जैसे विधानसभा का महासचिव गोविंद यादव। अच्छा। ये जो है हमारे खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। यही अंकित भारती 2021 में जिला पंचायत बसपा के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन 35 लाख रुपया लेकर के बीजेपी के पक्ष में जाकर इन्होंने वोट किया। अच्छा, मैंने सुना है कि चुनाव के बाद जब ये जीते तो कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, तो उनके ऊपर SC/ST का केस भी लगवाया था इन्होंने। क्या ये सत्य बात? अगर ये मनमुटाव चलता रहा तो क्या 2027 में सैदपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी से खसक भी सकती है क्या, अगर यही सिचुएशन चलती रही? ओपी भारती अपने को विधायक कहलाना चाहते हैं, जिसको मैंने मना कर दिया। मैं विधायक नहीं कहूंगा, विधायक प्रतिनिधि। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और जिला पंचायत सदस्य खेदन यादव जी अपने पद से इस्तीफा दे दिए और पार्टी ने भी इनको प्रदेश सचिव के पद से पदमुक्त कर दिया है। पार्टी ने यह आरोप लगाया कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, जबकि खेदन यादव जी का आरोप यह है कि विधायक और उनका परिवार इनको प्रताड़ित करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप, मुझे लगता है कि शायद विधानसभा क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे कर्मठ समाजवादी नेता हैं और अचानक से ये बात आई कि आपको ही प्रदेश सचिव पद से हटाया जा रहा है और इसलिए हटाया जा रहा है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। तो ऐसा कौन सी आपने गतिविधि की कि पार्टी को लगा कि आप समाजवादी पार्टी के इस पद योग्य नहीं है? ये तो पार्टी जी जो आरोप लगाई है हमारे ऊपर, ये तो पार्टी नेतृत्व को बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी जो है पार्टी विरोधी गतिविधियां किया हूं। तो आपने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ भाई, क्या कर दिया इन्होंने? हमको ऐसी जानकारी नहीं थी, अभी अभी हमको जानकारी मिली है। तो मैं पार्टी नेतृत्व से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की गई है, तो क्यों की गई है? मैंने पार्टी के खिलाफ क्या कार्य किया है? आपने आरोप ये लगाया है कि विधायक अंकित भारती और उनका परिवार आपको प्रताड़ित कर रहा है। कैसी प्रताड़ना है आपके साथ विधायक और उनके परिवार का? विधायक और उनके प्रतिनिधि अंकित भारती के पिता ओपी भारती क्षेत्र में कभी वो दिखाई नहीं देते। जनमानस जिसके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए मिल करके इकट्ठे होकर के वोट मांगे थे, उनको जिताए थे, वो जनता जो हमसे जवाब मांगती है। जब जवाब मांगती है तो मैं विधायक से पूछता हूं कि आप क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जनता के प्रति जवाब दे नहीं है, तो बताइए क्या किया जाए? इससे विधायक हमसे नाराज रहते हैं। अच्छा, बस इतना आपने पूछ लिया, इसी से नाराजगी हो गई? हाँ, उनका कहना है कि हम जो भी करते हैं, एक बार मैंने जब उनसे चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आदमी रहता है, घर पे रहता है, वो लड्डू और पानी जो जाता है उसको पिलाता है। तो मैंने कहा कि जनता जो 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से आपके यहाँ आएगी, तो 1 गिलास पानी और 1 लड्डू के लिए आएगी, कोई अपनी समस्याओं को लेकर के आएगी। अच्छा। तो उसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया और उसके बाद जो है पार्टी नेतृत्व से हमारी बार-बार शिकायत करते थे, जबकि मैं पार्टी के प्रति हमेशा लगा रहता था और पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहता था और पीडीए मीटिंग का मैंने पूरा संचालन किया है पूरे विधानसभा में। हमको 2023 में जो है विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था। 2024 के चुनाव में उसी पीडीए पंचायत का रिजल्ट रहा कि यहाँ के जो है सैदपुर विधानसभा से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सांसद श्री अफजाल अंसारी जी जो है 35-36 हजार वोटों से जीत कर गए। अच्छा, आप विधानसभा के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं और बहुत पुराने समाजवादी हैं आपने शिकायत की अंकित भारती विधायक से, जो कि अभी इसी विधानसभा चुनाव के दौरान ही वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो क्या उनकी पैरवी भारी पड़ गई और आप कमजोर पड़ गए आपके अपने ही पार्टी में, जिसको आपने खड़ा किया है सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में? ऐसा है कि विधायक जो है कुछ कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप देकर, कार्य का लालच देकर के, धौंस देकर के अपने पाले में खड़ा करके हमारी शिकायत करवाता है। जैसे विधानसभा का महासचिव गोविंद यादव। अच्छा।
ये जो है हमारे खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। लेकिन मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। मैं समाजवादी पार्टी का जो है अनुयायी हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए 2 कदम चलने की कोशिश करता हूँ। और जनता ने हमको 7,000 वोटों से जो है जिला पंचायत का सदस्य 2021 में चुना है। वो ये क्या नाम, वो अंकित भारती और ओपी भारती की देन नहीं है। यही अंकित भारती 2021 में जिला पंचायत बसपा के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन 35 लाख रुपया लेकर के बीजेपी के पक्ष में जाकर इन्होंने वोट किया था। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप विधायक के ऊपर। सही आरोप लगा रहा हूँ, बीजेपी को वोट किए थे। परंतु जब बीजेपी में उनको टिकट की संभावना नहीं लगी तो समाजवादी पार्टी में प्रयास करके उन्होंने टिकट लिया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो उनको टिकट दिया तो हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश मान करके उनको अपना नेता मान करके विधानसभा में उनको जिताए। अच्छा, सुभाष पासी जो पूर्व विधायक रहे हैं 2 बार के, वो भी समाजवादी पार्टी में आए, विधायकी का मजा लिया और पार्टी छोड़ के चले गए। उनका भी कोई बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो वर्तमान में विधायक है वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं आने वाले समय में? कोई गारंटी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के प्रति वफादार है। ये आज समाजवादी पार्टी में है, कल बीएसपी में, बीजेपी में, कहीं भी ये जा सकते हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित होगा सच्चे मन से, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये जो लोग मौके का फायदा उठाने वाले हैं, पदलोलूप हैं, जहां इनको समझ में आएगा कि हमारा फायदा है, ये वहां चले जाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि चुनाव के बाद जब ये जीते तो कुछ लोगों ने इनका विरोध किया तो उनके ऊपर SC/ST का केस भी लगवाया था इन्होंने। क्या ये सत्य बात है? काफी लोगों के, 3 लोगों का तो नाम हमको जानकारी में था। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है तीनों लोगों का नाम लिख कर 12 तारीख को जो दिया था लेटर, मैंने उसमें पूरा विवरण दिया। अच्छा, वो तीनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे? समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता थे। अच्छा। और उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा कायम कराया और वो जो है सारे कार्यकर्ता जो है हाई कोर्ट से स्टे लेकर के अपना बचे हुए हैं। अच्छा, ये विधानसभा में इस तरीके की खामियां आपको दिख रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार भी नहीं, और 27 में अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये समाजवादी पार्टी की सीट भी है। रामकरण दादा जैसे कद्दावर नेता, आप लोगों ने जो मेहनत करके इसको सींचा है, अगर ये मनमुटाव चलता रहा तो क्या 2027 में सैदपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी से खसक भी सकती है क्या, अगर यही सिचुएशन चलती रही? मेरा तो कहना यही है कि अगर ओपी भारती या उनका पुत्र अंकित भारती दोबारा प्रत्याशी हो गए तो लोग विधानसभा सैदपुर समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। अच्छा, पार्टी चुनाव हार सकती है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, मैं क्षेत्र की जनता का, मैं प्रभारी होने के नाते मैं जगह जगह पीडीए की मीटिंग करता हूं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी सब कुछ देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि इनके खिलाफ 70 से 80% कार्यकर्ता नाराज है। और पार्टी के जो नेता लोग हैं वो? पार्टी का नेता कौन है यहाँ पर विधानसभा सैदपुर में? जो नेता है उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, पार्टी संगठन से कोई मतलब नहीं, पार्टी के कार्य करने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरी कुछ युवाओं से बात हुई जो समाजवादी पार्टी सपोर्टर ही हैं। उन लोगों ने कहा कि हमारा जो विधायक है वो नोएडा में बॉडी बनाता है, वो पार्टी करता है, सैदपुर विधानसभा क्षेत्र पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो लोगों का आरोप था, एक रोड को लेके भीतरी में मैं था तो ये सब बात आप ऊपर बाकी नेता नहीं पहुंचा रहे हैं क्या कि भाई इतनी मजबूत सीट में और ये स्थिति आपकी होने वाली है? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना है कि हमारी सैदपुर विधानसभा जो अस्थायी समाजवादी पार्टी की सीट है, ये कैसे बरकरार रहेगी। हम लोगों का जो काम था हम लोग करते थे। अब मेरे ऊपर तो अब अनुशासनहीनता का, पार्टी विरोधी गतिविधि कार्य करने का आरोप लगाया गया है। मैं पार्टी नेतृत्व से ये जानना चाहता हूं कि मैंने कौन सी जो पार्टी विरोधी गतिविधि कार्य किया है, और इसके लिए पूरे जिले विधानसभा के कार्यकर्ताओं से एक बैठा कर एक राय ले ली जाए कि कौन पार्टी विरोधी कार्य कर रहा है। हमारा विधायक 2 साल 2.5 साल हो गया, 2 साल के अंतर्गत अंकित भारती पूरे विधानसभा में कहीं नहीं दिखाई दिए। उनके प्रतिनिधि ओपी भारती 2, 4, 6 महीने पर कभी काल को आएंगे तो शायद दिखाई दे जाए, नहीं तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अगर पार्टी फिर से मौका देती अंकित भारती को तो आप क्या साथ में खड़े रहेंगे अंकित भारती? इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। अगर दे देती है तो अभी फिलहाल की स्थिति देखते हुए आपका क्या विचार हो सकता है? कोई गारंटी नहीं है कि उनको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। अगर पार्टी प्रत्याशी बनाएगी
तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्टी ये सीट खो देगी। अच्छा, चूँकि आपकी बात में गंभीरता है और लोग लेंगे भी गंभीरता से, क्योंकि आप जन-जन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं अपने विधानसभा क्षेत्र। हर कार्यकर्ता खिन्न है। हुँ, लास्ट में हम लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को जो है जिताना है, किसी तरह से एक रखना है, तो ऐसी पोजीशन में जो है बहुत मेहनत करके हाथ पैर जोड़ते हैं हम लोग, पैर पड़ते हैं कार्यकर्ताओं के घूम करके, तब कार्यकर्ता जुड़ता है और साथ में आता है। और जो कार्यकर्ता आज नाराज है, कल को कोई मनाने वाला नहीं रहेगा, तो कौन जाएगा जो कार्यकर्ताओं को मनाने। अच्छा, आपने एक आरोप लगाया कि सैदपुर विधानसभा के विधायक और उनका परिवार आपको प्रताड़ित करता है। कुछ पर्सनल टसन है क्या उनके साथ? पर्सनल कोई टसन नहीं है। हुँ। केवल ओपी भारती अपने को विधायक कहलाना चाहते हैं, जिसको मैंने मना कर दिया। मैं विधायक नहीं कहूँगा, मैं विधायक प्रतिनिधि कहूँगा। वो तो उनके पिताजी हैं, वो विधायक तो हैं भी नहीं। विधायक है नहीं तो मैं विधायक कैसे कहूँगा? अच्छा। ये विधानसभा की मीटिंग में एक बार जो है पिछले महीने कुछ कार्यकर्ता चापलूसी बस ये कहे कि विधायक जी नहीं रहते हैं तो ओपी भारती रहते हैं तो हम लोग उनको विधायक जी कहेंगे, लेकिन मैंने उसका प्रतिकार किया था। अच्छा। कि विधायक को विधायक कहा जाए, विधायक प्रतिनिधि को विधायक नहीं कहा जाए। तो बस इतनी सी बात का टसन है और वो बुरा मान गए। उनको हमको चोट लगी है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि और कार्यकर्ताओं की तरह मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ उस अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए मैं कोई अपशब्द उनके लिए प्रयोग नहीं करता। इसलिए वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासनिक नहीं करवा पा रहे हैं। अच्छा, वो मतलब इस मौके में हैं अंकित भारती में हमेशा रहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता जरा भी कुछ बोले उनके खिलाफ तो उसके खिलाफ तुरंत हरजन बनाम श्रवण का मुकदमा कायम। मतलब आपको भी इस बात का डर है? मैं सोच समझ करके बोलता हूँ। मैं जो 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ, पार्टी की जो है स्थापना काल से पार्टी में हूँ। मैं बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जिला सचिव से आज प्रदेश सचिव था। मतलब आप सुन रहे हैं इस बात की नाराजगी है कि अंकित भारती के पिताजी ओपी भारती अपने आप को विधायक कहलवाना चाहते हैं और आपने उसका विरोध किया कि हम आपको विधायक नहीं कहेंगे, आप प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि ही रहेंगे। और उसका नतीजा ये आया कि पार्टी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए खेदन यादव जी को प्रदेश सचिव के पद से पदमुक्त कर दिया है। आपने इनको सुना, हालांकि ये बहुत कर्मठ हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, सैदपुर विधानसभा क्षेत्र का पूरे पूर्वांचल में आपका एक बहुत बड़ा नाम है और आपने पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने में इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब आगे देखना है कि पार्टी अपना स्टंट क्या करती है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।